हाँ जी शाबाश। ओके जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो फीमोरल नर्व की हमने हाफ पढ़ ली है, इसकी जो रिमेनिंग हाफ कोर्स है ना वो अभी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये है कि मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो ग्राफ आप लोग जो है ना जहाँ तक हमने किया है आप लोग जहन में रखें कि इसकी स्टार्ट कहाँ से होगी, L2 L3 L4। इससे जो वेंट्रल रेमाय होता है उसकी पोस्टीरियर डिवीजन जब आपस में मिल जाए तो उससे कौन सी नर्व बनेगी, फीमोरल नर्व, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फीमोरल नर्व। इस फीमोरल नर्व को जब हम देखते हैं ना, इट इज पासिस बिटवीन इलियाकस एंड स्पास मसल, ठीक है। और वहां से जब ये पास होगी तो मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट के पोस्टीरियरली जाकर किस ट्राइंगल में इन करेगी, फीमोरल ट्राइंगल। तो फीमोरल नर्व अगर ये SIS है, ये प्यूबिक ट्यूबरकल है, ये हमारे पास क्या है, सार्टोरियस मसल है, ये क्या है, एडक्टर लॉन्गस है। और इस ट्राइंगुलर शेप एरिया को हम क्या कहते हैं, फीमोरल ट्राइंगल। इस फीमोरल ट्राइंगल के अंदर से जब ये गुजरती है ना लेटरली, तो यहाँ पे फीमोरल आर्टरी होती है, और वो फीमोरल आर्टरी एक डीप ब्रांच देती है जिसको हम प्रोफंडा फ्यूमोरस आर्टरी कहते हैं। और उस प्रोफंडा फ्यूमोरस आर्टरी से कितनी ब्रांचेस निकलती है, हाँ जी, प्रोफंडा फीमोरस आर्टरी, प्रोफंडा फीमोरस आर्टरी से दो ब्रांचेस निकलती है। वन इज लेटरल सरकम्प्लेक्स फीमोरल आर्टरी, इसको हम डिस्कस करेंगे व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी ब्लड सप्लाई, ठीक है, बाद में। लेकिन इसका जो MCQs है फॉर दिस, ये मीडियल सरकम्प्लेक्स फीमोरल आर्टरी है, ठीक है जी। इसको LCFA कहते हैं, इसको MCFA कहते हैं। लेकिन जो लेटरल सरकम्प्लेक्स फीमोरल आर्टरी इस तरह आती है तो इस नर्व को कितने में डिवाइड करती है, दो में। वन इज एंटीरियर डिवीजन, अनदर इज पोस्टीरियर डिवीजन, क्लियर है। अब यहाँ पे आप लोग हेडिंग देंगे एंटीरियर डिवीजन ऑफ फीमोरल नर्व। यहाँ तक हम अभी पढ़ चुके थे ना कि लेटरल सरकम्प्लेक्स फीमोरल आर्टरी की लैंडमार्क को जहन में रखते हुए दिस नर्व विल बी डिवाइड इनटू टू डिवीजन। तो आप लोग लेके एंटीरियर डिवीजन, एंटीरियर डिवीजन ऑफ फीमोरल नर्व। इस एंटीरियर डिवीजन की जनाब पर ब्रांचेस होती है। फॉर एग्जांपल अगर ये वाला इस एरिया से मैं इसको थोड़ा सा प्रोसीड करूं, ये कौन सा डिवीजन है, इंटीरियर। इस इंटीरियर डिवीजन से एक इस तरह ब्रांच निकलती है और इससे जनाब दो ब्रांचेस इस तरह बड़ी बड़ी निकलती है। मतलब इंटीरियर डिवीजन से रफली राउंड अबाउट हाउ मेनी ब्रांचेस आर अराइजेस, 3 ब्रांचेस, 3, ठीक है। एक ब्रांच ये मसल को देती है और दो ब्रांचेस ये स्किन के ऊपर सेंसरी इनर्वेशन को देती है। देखिए, एक होता है सेंसरी सेंसेशन और एक होती है मोटर एक्टिविटी। मसल की मूवमेंट क्या है, मोटर एक्टिविटी है। अगर हमें कोई स्किन पे टच करे तो हमें पता चलता है कि टच है, पेन है, टेम्परेचर है, वो क्या है, वो सेंसरी एक्शन है। तो इंटीरियर डिवीजन की दो ब्रांचेस सेंसरी है और एक क्या है, मोटर ब्रांच है। तो आप लोग लिखें दिस डिवीजन gives rise to 3 branches। इससे टोटल कितनी ब्रांचेस निकलेगी, 3 ब्रांचेस। तो इन 3 ब्रांचेस में जनाब दो सेंसरी ब्रांच होगी और एक मोटर ब्रांच होगी। और वो मोटर ब्रांच किस में जाएगी, मसल में जाएगी। तो आप लोग यहाँ पे लेके मस्कुलर ब्रांच, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मस्कुलर ब्रांच इज यूजुअली मोटर ब्रांच। ये कौन सी ब्रांच होती है, मोटर ब्रांच। तो मस्कुलर ब्रांच फीमोरल नर्व की जो किस डिवीजन से निकलती है, इंटीरियर डिवीजन से। इट विल इनर्वेट टू सार्टोरियस मसल। ये किस मसल में जाएगी, सार्टोरियस मसल। तो सार्टोरियस मसल को यहाँ से नर्व इनर्वेशन मिलेगी, सार्टोरियस मसल। सार्टोरियस मसल is a muscle in the front of thigh innervated by a branch of femoral nerve from which division, इंटीरियर डिवीजन। ये भी याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोग लिखे क्यूटेनियस ब्रांच। क्यूटेनियस ब्रांच इज सेंसरी और मोटर, सेंसरी क्यूटेनियस ब्रांचेस। तो क्यूटेनियस ब्रांचेस ये कितनी देती है, इंटीरियर डिवीजन से 2। वन इज मीडियल क्यूटेनियस
ब्रांच ऑफ थाई, ब्रांच ऑफ थाई नंबर 1, और नंबर 2 इंटरमीडिएट क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ थाई, ब्रांच ऑफ थाई। तो ये दो क्यूटेनियस ब्रांचेस है और एक क्या था, मस्कुलर ब्रांच। These three branches are totally arises from the interior division of femoral nerve। सबको समझ आ रही है कि नहीं? अब इधर देखिए, this medial cutaneous branch, it will supply या innervate the sensation on the medial aspect of the thigh। जो medial aspect है, एडक्टर जो पार्ट है, उसकी जो स्किन इनर्वेशन है वो किस नर्व के पास है, फीमोरल नर्व। लेकिन उसकी जो मोटर एक्टिविटी है वो मेनली किसके पास है, ऑब्टूरेटर नर्व के पास है। लेकिन अब देखिए इस मीडियल कंपार्टमेंट में अगर आप लोग ज्यादा डिटेल से जाना चाहे, जो इस बुक में भी नहीं है, कि FCPS लेवल का क्वेश्चन बता रहा हूँ कि इस मीडियल कंपार्टमेंट को हम डिवाइड करते हैं 2/3 अपर पार्ट एंड 1/3 लोअर पार्ट। इसका जो 2/3 अपर है, इट इज सेंसरी सेंसेशन इज फ्रॉम मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, जो किसकी ब्रांच है, फीमोरल नर्व। और इसकी जो लोअर थर्ड है वो ऑब्टूरेटर नर्व की ब्रांच सप्लाई करती है, जो इसको हम मीडियल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द ऑब्टूरेटर नर्व कहते हैं। लेकिन 2/3 की बात है, मेनली इट इज इनर्वेटेड बाय व्हाट, मीडियल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द थाई। यहाँ पे लेके सेंसेशन, स्किन सेंसेशन ऑन द medial aspect of thigh, medial aspect of thigh। क्लियर है जी? ये कौन सी ब्रांच है, इंटरमीडिएट ब्रांच ऑफ द थाई। ये स्किन इनर्वेशन फ्रंट ऑफ द थाई को देगी, मतलब दिस विल बी श्योरली इट विल बी इनर्वेटेड स्किन सेंसेशन इन विच एरिया, इन दी which compartment, front of the thigh। भाई यहां तक क्लियर है कि नहीं? So these are the branches of what, interior division of femoral nerve। क्लियर है जी? 2/3 लिख सकते हैं, लेके बट बुक में नहीं है। ये आप लोगों को थोड़ा सा जो है ना, जो लोग कहते हैं कि यार यहाँ पे कंफ्यूजन है, या कुछ लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी देखते हैं ना कि सर ने यहाँ पे गलत पढ़ाया है, उसके लिए बता रहा हूँ कि 2/3 पार्ट ऑफ द मिडिल कंपार्टमेंट इज इनर्वेटेड बाय फीमोरल नर्व ब्रांच, इट इज मिडिल क्यूटेनियस ब्रांच। लेकिन इसका 1/3 इज अगेन इनर्वेटेड बाय ऑब्टूरेटर नर्व। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द मिडिल कंपार्टमेंट और फ्रंट ऑफ द थाई कंपार्टमेंट, इसकी सेंसेशन की बात करो, सेंसरी इनर्वेशन, इट इज मेनली इनर्वेटेड बाय फीमोरल नर्व ब्रांचेस ऑफ विच डिवीजन, इंटीरियर डिवीजन। इंटीरियर डिवीजन से हमारे पास कितनी ब्रांचेस निकलती है, 3। एक मोटर ब्रांच है और 2 सेंसरी है। मोटर ब्रांच किस मसल को जाएगी, सार्टोरियस मसल को। और जो इस थाई का फ्रंट है ना, फ्रंट, इसके ऊपर जो स्किन की सेंसेशन है, दैट इज इनर्वेटेड बाय इंटरमीडिएट ब्रांच ऑफ द थाई। और जो मीडियल एस्पेक्ट है, इट इज इनर्वेटेड बाय मीडियल ब्रांच ऑफ द थाई, क्यूटेनियस ब्रांच, जो स्किन की इनर्वेशन है। अब आते हैं जनाब यहाँ पे फीमोरल नर्व लेटरल सरकम्प्लेक्स फीमोरल आर्टरी के जरिए कितने ब्रांचेस डिवीजन में डिवाइड हुई थी, 2, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो फिर उस इंटीरियर से ये ब्रांच जो निकली थी, ये किस मसल को जा रही थी, दैट इज कॉल्ड नर्व टू सार्टोरियस मसल फॉर मोटर एक्टिविटी। दिस इज कॉल्ड medial cutaneous branch for the skin sensation on the medial aspect of the thigh, and this is called intermediate cutaneous branch which will innervate the skin on the front of thigh। क्लियर है? अब किसकी बारी है, किस डिवीजन की, पोस्टीरियर डिवीजन। तो आप लोग लेके पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द फीमोरल नर्व। एक इंटीरियर डिवीजन है और एक पोस्टीरियर डिवीजन है। अब हमने जनाब पढ़ना है कि व्हाट इज द पोस्टीरियर डिवीजन। ये वाले नोट्स याद करोगे तो इंशाल्लाह फिर जब बुक पढ़ोगे तो एंजॉय करेंगे, क्योंकि ये एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप लोग को बाद में जो है ना आसानी हो। एनाटॉमी इज द टफ सब्जेक्ट। यहाँ पे लेके पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ फीमोरल नर्व। फीमोरल नर्व, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द फीमोरल नर्व से भी सेंसरी ब्रांचेस भी निकलती है और मोटर भी। तो आप लोग पहले लेके मस्कुलर ब्रांच।
मस्कुलर ब्रांच इज ऑलवेज मोटर ब्रांच। तो मस्कुलर ब्रांच ये जनाब देती है किस मसल को? नंबर 1 नर्व टू रेक्टस फीमोरस मसल। किस मसल को? रेक्टस फीमोरस मसल। वो बाकी है कि नहीं? नर्व टू रेक्टस फीमोरस मसल, हाँ, नर्व टू वास्टस मेडियलस, नर्व टू व्हाट? वास्टस। नींद तो नहीं आई आप लोगों को? नींद तो नहीं आई है? हाँ शाबाश। नहीं नहीं, नर्व टू वास्टस मेडियलस तो नर्व टू वास्टस लेटरलस। जाग जाए यार, नया पाकिस्तान है। नर्व टू वास्टस इंटरमीडियस, ये 4 मसल ग्रुप, इसको हम क्वाड्रिसेप्स फीमोरस कहते हैं कि नहीं? तो कुछ बुक्स वाले ये भी कहते हैं कि पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द फीमोरल नर्व गिव अ ब्रांच नोन एज नर्व टू क्वाड्रिसेप्स फीमोरस। तो उसमें ये 4 आएगी कि नहीं? क्योंकि इन चारों का सेट क्या है? क्वाड्रिसेप्स फीमोरस है। इन सब का जो मेन जो है ना ब्रांच है वो क्वाड्रिसेप्स फीमोरस है। तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखना है, बिकॉज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू पीपल विल फेस इन द एग्जाम क्वेश्चन। इसलिए इन क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना और इस तरह के क्वेश्चन को ग्रेप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके जी। इधर एक क्वेश्चन था, मैं अब देखने लगा हूं, फिर बता रहा हूँ। उसमें मेनली यही मेंशन किया गया है कि जो क्वाड्रिसेप्स फीमोरस मसल है इट इज इनर्वेटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो उसमें फीमोरल नर्व नहीं है, उसमें है इंटीरियर डिवीजन ऑफ फीमोरल नर्व के पोस्टीरियर। आंसर इज पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ फीमोरल नर्व, क्योंकि दिस क्वाड्रिसेप्स सेट दिस 4 मसल नर्व दे आर द ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द फीमोरल नर्व। ये तो अगर हम जो टेंडन रिफ्लेक्स चेक करते हैं नी जर्क, अगर ये एग्जाजरेटेड हो, खराब हो, तो उसमें जनाब कौन सी डिवीजन ऑफ फीमोरल नर्व के अंदर मसला होगा? पोस्टीरियर डिवीजन। क्लियर है ये पॉइंट। नेक्स्ट ब्रांच लेके, नेक्स्ट ब्रांच जो पोस्टीरियर डिवीजन से आती है दैट इज आर्टिकुलर ब्रांच। कौन सी ब्रांच? आर्टिकुलर ब्रांच। आर्टिकुलर ब्रांच का मतलब ये है कि ये कुछ ब्रांचेस हिप जॉइंट को देती है और कुछ ब्रांचेस नी जॉइंट को देती है। आर्टिकुलर इज द वर्ड यूज फॉर जॉइंट। जिस तरह आर्थराइटिस होता है ना, जॉइंट इन्फ्लेमेशन, तो आर्टिकुलर ब्रांच का मतलब क्या है? आर्टिकुलर ब्रांच का मतलब ये है कि दे गिव सम माइनर ब्रांचेस टू विच जॉइंट? हिप जॉइंट एंड सम माइनर ब्रांचेस टू नी जॉइंट। बस ये भी याद रखें, ठीक है। नाउ ये क्वेश्चन याद रखें, अगर ये एमसीक्यूज आ जाए कि जो आर्टिकुलर ब्रांच है जो जॉइंट्स को सप्लाई देगी, हिप जॉइंट को इनर्वेट करना, ये कौन सा मसल या नर्व इसके अंदर सपोर्ट करती है? नर्व टू रेक्टस फीमोरस। जो नर्व टू रेक्टस फीमोरस है ये इस मसल को भी इनर्वेट करती है और ये छोटी सी नर्व जाकर किसको भी सप्लाई करती है? हिप जॉइंट को। तो देखिए, नर्व टू रेक्टस फीमोरस इज अ ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ फीमोरल नर्व which innervate rectus femoris muscle, but this nerve has additional function. It also innervates some minor part of the hip joint. ये हिप जॉइंट को भी जाती है। और ये 3 वास्टाई जो है, वास्टाई ये तो खुद ताई के अंदर है, लेकिन ये तीनों इकट्ठे आकर पटेला टेंडन पे जाकर खत्म होते हैं। तो इन 3 वास्टाई का भी कुछ ना कुछ रोल है। इनर्वेट विच जॉइंट? नी जॉइंट। कौन सा जॉइंट? नी। तो रेक्टस फीमोरस की नर्व इट इनर्वेट हिप जॉइंट, और 3 वास्टाई की जो नर्व है दे विल हेल्प टू इनर्वेट नी जॉइंट। इसको हम आर्टिकुलर ब्रांचेस कहते हैं। क्लियर है? तो आर्टिकुलर ब्रांचेस के सामने आप लोग हिप जॉइंट के सामने लिखे नर्व टू व्हाट? रेक्टस फीमोरिस नर्व। और इसमें क्या लिखना है? 3 वास्टाई। इससे ही निकलेंगे। लेकिन इनडायरेक्टली ब्रांचेस किसकी है? फीमोरल नर्व की ही ब्रांचेस है। इसलिए पॉइंट्स आप लोगों को बताया ताकि और भी क्लियर हो जाए, ठीक है। ओके जी, ये कौन सी ब्रांचेस है? ये मोटर है कि सेंसरी? मोटर है। अब लेके सेंसरी ब्रांच किस डिवीजन की? पोस्टीरियर सेंसरी ब्रांच।
दिस पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ फीमोरल नर्व gave a very long sensory branch which is called saphenous nerve. इसका नाम क्या है? saphenous nerve. तो इसमें लेके saphenous nerve, and this is very important MCQs. The longest nerve sensory in the lower limb is of saphenous nerve. और ये नर्व किस डिवीजन की ब्रांच है? पोस्टीरियर डिवीजन की ब्रांच है। क्लियर है? और ये नर्व कहां से पता निकलती है? शाबाश, किस डिवीजन से? और पोस्टीरियर डिवीजन कहाँ पे है? फीमोरल ट्राइंगल में है, क्योंकि लेटरल सरकमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी फीमोरल नर्व को इंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड करती है। उस पोस्टीरियर डिवीजन से यहाँ से एक नर्व निकलती है जिसको क्या कहते हैं? सेफिनस नर्व। और ये पूरे थाई से होते हुए इधर देखे किस में आ जाती है? नी, और नी के मीडियल हाफ से चली जाती है लेग में, और लेग से होते हुए ग्रेट टो तक जाती है। इसका मतलब यह है अगर मीडियल पार्ट ऑफ द लेग में हम किसी को टच करें और उसको स्किन सेंसेशन का पता हो, दैट विल बी विच नर्व? सेफिनस नर्व. If somebody touch you on the medial part of the leg and you did not feel anything, it means this nerve is problem. और इस नर्व में मसले का मतलब पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ फीमोरल नर्व है प्रॉब्लम। ये याद रखें, ये इधर से स्टार्ट होती है और बैक टोस तक जाती है। तो सबसे लॉन्गेस्ट क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द फीमोरल नर्व आंसर इज सेफिनस नर्व। यहाँ पे लेके इट रीचेस ये से पूरा, हाँ सारा, ठीक है, ग्रेट टो तक, टंग तक, मतलब इसको ग्रेट टो कहते हैं, ठीक है। तो बैक टो या ग्रेट टो, दैट इज कॉल्ड ऑफ फीमोरल नर्व। क्लियर है? शाबाश, जल्दी जल्दी लेके, ये बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है फीमोरल नर्व। ये फीमोरल नर्व देखे आप लोग यहाँ पे इसके ऊपर इस तरह एक वेन है कि नहीं? वेन बिल्कुल प्रोमिनेंट वेन है ना, ये वेन, इसको थोड़ा सा इस तरह करे तो यहाँ पे एक वेन नजर आएगा, ये वाला, दैट इज कॉल्ड सेफिनस वेन। ये कौन सा वेन है? सेफिनस। ये मीडियल मेलियोलस है, ये बॉडी की तरफ है ना, ये मीडियल मेलियोलस है, और ये क्या है? लेटरल मेलियोलस। तो ये ग्रेट सेफिनस वेन है, और यहाँ पे स्मॉल या लेसर सेफिनस वेन। इस ग्रेट सेफिनस वेन के साथ ही जो नर्व जाती है उसको सेफिनस नर्व कहते हैं। और दिस नर्व इज कमिंग फ्रॉम द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ विच नर्व? फीमोरल नर्व। ये क्वेश्चन जरूर याद रखें, ठीक है ना। अब आते देखें 2 मिनट में आप लोगों ने बताना है, शाबाश। फीमोरल नर्व कहां से स्टार्ट हुई थी? पहले सारे अब जाग जाए 2 मिनट के लिए, फिर सो जाए, खैर है, ठीक है ना। कहां से स्टार्ट होती है? ओके, आपने मेरे साथ देना है, ठीक है। L2, L3, L4, ये तीनों मिलकर कौन सी नर्व बनेगी? फीमोरल नर्व, ठीक है। ये नर्व जब इस तरह नीचे आएगी तो ये किस लेगामेंट से गुजरेगी? इनग्वाइनल लेगामेंट के फ्रंट से या बैक से? पोस्टीरियर साइड से, वेरी गुड। और जब ये पोस्टीरियर साइड से गुजरेगी तो ये जनाब इस तरह इस ट्राइंगल के नीचे अंदर आएगी कि नहीं? इसका फीमोरल ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल के लेटरल जाएगी। लेकिन लेटरली इसको यहाँ पे एक आर्टरी पड़ी है, दिस कॉल्ड लेटरल सर्कम्फ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, इस तरह है कि नहीं? और दिस लेटरल सर्कम्फ्लेक्स फीमोरल आर्टरी वाज अ ब्रांच ऑफ प्रोफंडा फीमोरस व्हिच इज अ डीपर ब्रांच ऑफ फीमोरल आर्टरी। तो इस लेटरल सर्कम्फ्लेक्स फीमोरल आर्टरी के जरिए इस नर्व को डिवाइड किया जाता है कितने डिवीजन में? 2 में। वन इज इंटीरियर डिवीजन, अनदर इज पोस्टीरियर डिवीजन। जो ये यहाँ तक इसका तो मेन स्केच ये है, ये इस तरह फीमोरल नर्व की मेन स्केच है, ये फीमोरल नर्व है। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, ये फीमोरल नर्व है, ये बिफोर एंटरिंग टू द ट्राइंगल है। तो जब ये एंटर नहीं होती उससे पहले पहले ये कितनी ब्रांचेस देती है? 2। एक जनाब नर्व टू सार्टोरियस और नर्व टू इलियाकस, इस तरह है, नर्व टू इलियाकस। क्लियर है? ये पॉइंट याद रखें। फिर जब ये एंटर कर देती है और फिर जनाब ये डिवाइड हो जाती है, तो इस एंटीरियर, ये एंटीरियर डिवीजन है, और ये क्या है? पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ फीमोरल नर्व। ये एमसीक्यूज बन गया, लेटरल सर्कम्फ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। इस इंटीरियर डिवीजन से 2 सेंसरी ब्रांचेस निकलती है और एक मोटर। जो मोटर ब्रांच निकलती है
वो जाकर किस मसल को सप्लाई करेगी? पेक्टिनियस मसल। किसको? पेक्टिनियस। इसकी जो एक ब्रांच है ये सेंसेशन देगी मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई, और इस ब्रांच का नाम था मीडियल क्यूटेनियस ब्रांच। इसको क्या कहते हैं? मीडियल क्यूटेनियस, और इसको इंटरमीडिएट क्यूटेनियस कहते हैं। तो ये सेंसरी है कि मोटर है? इंटरमीडिएट क्यूटेनियस ब्रांच। तो आज के बाद इंटीरियर डिवीजन ऑफ द femoral nerve having 3 branches, 2 are sensory, 1 is motor। इसकी जो मोटर ब्रांच है वो किस मसल में जाती है? पेक्टिनियस। उसकी जो सेंसरी है वो फ्रंट ऑफ थाई और मिड एस्पेक्ट ऑफ थाई। इधर का मुझे बताए पोस्टीरियर डिवीजन से, हाँ जी, एक ब्रांच निकलती है रेक्टस फीमोरस को, एक रेक्टस फीमोरस, एक वास्टस मेडियलस, वास्टस लेटरलस और वास्टस इंटरमीडियस। तो ये 4 ब्रांचेस जब आपस में इकट्ठी होती है, इसको, इस एरिया को हम कहते हैं नर्व टू क्वाड्रिसेप फीमोरस। इस सब को क्या कहते हैं? नर्व टू क्वाड्रिसेप। लेकिन फिर भी 4 मसल हेड है। फिर इसके बाद एक और नर्व आती है, दैट इज कॉल्ड आर्टिकुलर ब्रांच, जो रेक्टस फीमोरस ऊपर सप्लाई करेगी और ये तीनों नीचे नी ज्वाइंट को। लेकिन इधर से एक बिग सेंसरी ब्रांच निकलती है जो इस तरह मीडियल लेग के जरिए होते हुए ग्रेट टो तक आएगी, दैट इज कॉल्ड सेफिनस नर्व। इसको क्या कहते हैं? सेफिनस नर्व इसको कहते हैं। दिस इज कॉल्ड सेफिनस नर्व। दिस इज द होल कोर्स ऑफ, तो फ्रंट ऑफ द थाई मसल कौन बता सकता है? फ्रंट ऑफ द थाई एक एक। चलो क्वाड्रिसेप फीमोरस 4 आ गए, तो उसको हमने इनर्वेशन दी है कि नहीं? नेक्स्ट, ये तो 4 हो गए ना क्वाड्रिसेप फीमोरस। मैं कहता हूं व्हाट आर द मसल्स इन द फ्रंट ऑफ थाई? सार्टोरियस को सप्लाई मिली है, यस। पेक्टिनियस को मिली है, क्वाड्रिसेप फीमोरस को मिली है, इलियाकस को मिली है। तो याद रखें ऑल मसल्स इन द फ्रंट ऑफ थाई आर इनर्वेटेड बाय डायरेक्टली फीमोरल नर्व आर द ब्रांचेस ऑफ फीमोरल नर्व। लेकिन मतलब ये है कि हमने तो सिर्फ पहली क्लास में फीमोरल नर्व पढ़ी थी, लेकिन अभी ये भी पता चला कि सम थिंग्स आर डायरेक्टली सप्लाइड एंड सम आर इनडायरेक्टली सप्लाइड बाय देयर ब्रांचेस। अगर नी जर्क में मसला है तो कौन सा मसल खराब होंगे? क्वाड्रिसेप फीमोरस। तो कौन सा डिवीजन के अंदर मसला होगा? पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द थाई। इसमें या पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द फीमोरल नर्व, इसके अंदर मेन मसला है। ठीक है, कौन से है? सेफिनस नर्व। यप, सार्टोरियस। इधर मैंने क्या लिखा है आप लोगों को? सॉरी, ये सही है। अभी मैंने आप लोग क्या लिखा है? ये पेक्टिनियस है, पेक्टिनियस। ये कौन सा है? और ये क्या है? सार्टोरियस मसल है। क्लियर है? ओके जी। अब मेन पॉइंट की तरफ आते, देखे एक बंदा आ जाए जिसकी रीडिंग अच्छी हो, शावा, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। कौन है? आ जाए। आप लोग सुन ले ताकि आप लोग को पता चले कि एनाटॉमी क्या है। ये क्या लिखा है? सुन ले, हाँ, कि बुक क्या कहता है? बस, फीमोरल नर्व अराइजेस फ्रॉम लंबर प्लेक्सिस। हाँ, L2, L3, L4. It enter to the thigh behind the inguinal ligament. Front of inguinal ligament नहीं, कहाँ से? Behind mean posteriorly. It lies lateral to femoral vessel. artery और vein की lateral होती है कि medial? lateral होती है। कहते हैं कि L2, L3 से आती है behind the inguinal ligament, laterally inguinal femoral triangle में आती है। यस, नेक्स्ट, ये MCQs है। कहते हैं कि इट क्विकली टर्मिनेट बाय डिवाइडिंग इनटू एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन।
यहाँ पे वो बात है लेटरल सरकमफ्लेक्स फीमरल आर्टरी, हाँ नहीं है, एंड दिस इज द एमसीक्यू दे आस्क, बुक में नहीं है। अब देखे ब्रांच क्या लिखा है, हाँ क्या लिखा है, क्यूटेनियस ब्रांचेस ताई के अंदर बताए है ना, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द ताई, हाँ हाँ, इंटरमीडिएट क्यूटेनियस ब्रांच, हाँ, और सेफिनस नर्व। मतलब बुक वालों ने इंटीरियर पोस्टीरियर मिलाकर सब क्यूटेनियस पहले बताए हैं। इसका मतलब कि ये दोनों तो क्यूटेनियस इस डिवीजन के हैं और ये क्यूटेनियस इसका है, लेकिन बुक ने सब क्यूटेनियस इकट्ठे बताए हैं कि फीमोरल नर्व की जो क्यूटेनियस टोटल ब्रांचेस है वो कितनी है, वो 3 है, मीडियल क्यूटेनियस, इंटरमीडिएट क्यूटेनियस और सेफिनस नर्व। इस तरह है ना, हाँ मस्कुलर ब्रांचेस को सुन लो, हाँ देख, क्वाड्रिसेप्स फीमोरस, सार्टोरियस एंड पेक्टिनियस, बट आल्सो नर्व टू इलियाकस, ठीक, ये भी याद रखना है, और आर्टिकुलर ब्रांचेस टू द जॉइंट, ठीक है, यस, बस यही, दिस इज फीमोरल नर्व इन द बुक, ठीक है ना। लेकिन इन लोगों ने जो चीज पूछने वाली है पेपर में वो काई है, वो है कि फीमरल ट्राइंगल के अंदर वो कौन सी चीज है जिसकी बेस पर ये नर्व 2 में डिवाइड होती है, दैट इज लेटरल सरकमफ्लेक्स फीमरल आर्टरी, ठीक है ना। और फिर ये भी इन लोगों ने नहीं बताया कि क्यूटेनियस ब्रांचेस इंटीरियर डिवीजन की कौन सी है और पोस्टीरियर डिवीजन। वैसे आप लोग मुझे ये बताए इंटीरियर डिवीजन की कितनी क्यूटेनियस ब्रांचेस है, सोए तो नहीं हो, सारे सोए तो नहीं हो ना, हाँ, या कहीं पे घूम तो नहीं रहे हो, हाँ जी 2, और मस्कुलर कितनी है, और पोस्टीरियर की क्यूटेनियस कितनी है, 1, सेफिनस नर्व 1, और इसकी मस्कुलर 4 है, 5 है। इसका मतलब क्यूटेनियस किसके ज्यादा है, इसमें 1 है और इसके 2 है। इसका मतलब कि इंटीरियर डिवीजन ऑफ द फीमरल नर्व इज मोस्टली क्यूटेनियस बट वेरी लीस्ट लाइकली मस्कुलर एक्टिविटी। लेकिन इसकी जो पोस्टीरियर डिवीजन है ना, दैट आर मोर मस्कुलर एंड लीस्ट क्यूटेनियस। इसका मतलब कि इंटीरियर डिवीजन में सेंसरी इंफॉर्मेशन ज्यादा है और जो पोस्टीरियर डिवीजन है इसमें मोटर इंफॉर्मेशन ज्यादा है, मेरा मतलब ये है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने इस तरह याद रखना है कि जो इंटीरियर है उसमें सेंसरी ज्यादा है, जो पोस्टीरियर है उसमें मोटर ज्यादा है। क्लियर है, हाँ जी। आर्टिकुलर ब्रांच आर दोज ब्रांचेस विच इनर्वेट द जॉइंट्स। तो फीमरल नर्व की जो ब्रांचेस है उसने थोड़ी बहुत इनर्वेशन हिप जॉइंट को भी दी है, नी जॉइंट को भी दी है। तो वो कौन सी नर्व है जो फीमोरल नर्व से आती है लेकिन वो मसल के साथ साथ हिप जॉइंट को भी थोड़ी बहुत इनर्वेशन देती है, वो नर्व टू रेक्टस फीमोरस है। तो नर्व टू रेक्टस फीमोरस सब इनर्वेटेड दिस मसल एज वेल एज इट इनर्वेट द हिप जॉइंट। और जो 3 वास्ताई है वो जाकर थोड़ी बहुत इनर्वेशन किसको भी देती है, नी जॉइंट को देती है। बुक वाले सिर्फ बुक वाले ने लिखा है आर्टिकुलर ब्रांच टू द हिप एंड नी, इन लोगों ने इस तरह लिखा है, लेकिन आर्टिकुलर ब्रांच टू द हिप इज ड्यू टू नर्व टू रेक्टस फीमोरस एंड आर्टिकुलर ब्रांच टू द नी इज ड्यू टू 3 वास्टाई। ये पॉइंट है, ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट जाते हैं जनाब एडक्टर कैनाल की तरफ, या एडक्टर जो मीडियल कंपार्टमेंट है, ठीक है, पढ़े, हाँ ओके। टेस्ट भाई कल जो इंफॉर्मेशन मिली, कुछ लोग कहते ईद के बाद ले ले, कुछ कहते ईद से पहले ले ले, हाँ कल तो छुट्टी है, सर खत्म होगी क्लास, फिनिश हो गई क्लास, हाँ जी। आप लोग क्या कहते हो, टेस्ट वही देना है तो आप लोग को चीजें आती भी हो।